बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का इस 20वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, रेस्पिरेशन सिस्टम का ये अंतिम टॉपिक है हमारा आज, एयर वॉल्यूम इन ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास में श्वसन में वायु की मात्राएं एक नंबर की क्वेश्चन में काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, ये जो मात्राएं हैं इनको हम निम्न प्रकार से इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले है जवाहरीय आयतन या टिडल वॉल्यूम। पहली है टिडल वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं इसको जवाहरीय आयतन। जवाहरीय आयतन टीवी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीवी। ये क्या होता है? सामान्य श्वसन की अवस्था में श्वसन के दौरान फेफड़ों द्वारा एक बार में ली जाने वाली वायु की मात्रा या एक बार में बाहर निकाले जाने वाली वायु की मात्रा जो है, वायु का जो आयतन है वो जवाहरीय आयतन है। एक सामान्य अवस्था में, शांत अवस्था में के समय फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु या बाहर निकाली जाने वाली वायु की मात्रा जो है वो जवाहरीय आयतन है। सामान्य अवस्था में ग्रहण की गई फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई वायु की मात्रा या ग्रहण की गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा, इसका जो सामान्य जो मान है ये 500 मिली होता है। सामान्यतः ये 500 मिली होती है। टीवी का मान कितना होता है? 500 मिली। ओके। इसके बाद नंबर 2 है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। सेकंड है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन। यह है वायु प्रवाह में क्या है? बलपूर्वक एक बार में फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई वायु का आयतन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ओके। और इसका मान होता है 2500 मिली। इसका मान IRV का मान क्या होता है? IRV बराबर 2500 मिली। ओके। या फिर 2.5 लीटर। इसके बाद तीसरी जो वॉल्यूम है वो है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका मान है बलपूर्वक एक बार में फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई, फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई वायु का आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, और इसका मान होता है 1500 मिली। ERV बराबर 1500 मिली। ओके, इसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा जो आयतन है वो है वाइटल कैपेसिटी। चौथा जो मान है वो है वाइटल कैपेसिटी। चौथा मान जो है वो है वाइटल कैपेसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सजीव सामर्थ्य। सजीव सामर्थ्य। ओके, सजीव सामर्थ्य VC। वाइटल कैपेसिटी होती है VC बराबर TV प्लस IRV प्लस ERV। VC बराबर TV प्लस IRV प्लस ERV। मीन्स वाइटल कैपेसिटी होती है कि टिडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तथा ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके टोटल मान को, टोटल आयतन को हम VC या वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका मान कितना हो गया? 500 प्लस 2500 प्लस 1500 बराबर कितना हो जाएगा? 4500। कितना होगा भाई? टीवी हो गया 500, IRV 2500 और ERV 1500। तो 2500 और 1500 4 और 4500, 4500 मिली। ओके, इसके बाद में है पांचवा आयतन क्या है? पांचवा आयतन है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसको कहते हैं अवशेषी वायु। अवशेषी वायु या आरवी। ये होती है वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक फेफड़ों से वायु बाहर निकलने के बाद शेष रहती है। शेष फेफड़ों में रह जाती है। ओके, और व्यक्ति के अंदर ये 1000 मिली होती है। आरवी का मान कितना होता है? लगभग 1000 मिली। ओके, इसके बाद
छठा और अंतिम वायु का जो आयतन है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। टीएलसी किसे कहेंगे कि वायु की वह कुल मात्रा, वायु की वह कुल मात्रा जो लंग्स में समा सकती है, समा सकती है। ओके, तो टीएलसी बराबर वीसी प्लस आरवी। वीसी प्लस आरवी, वीसी का मतलब है कि टीवी प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ओके, तो वीसी प्लस आरवी, तो टीएलसी बराबर वीसी प्लस आरवी हो जाएगा 4500 प्लस 1000 बराबर 5500 मिली। ये टोटल लंग कैपेसिटी है टीएलसी। ओके, तो ये था वायु की मात्राएं, और इसके साथ ही श्वसन का लेसन जो है हमारा यही फिनिश होता है। हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।